हेलो एवरीवन। तो अपनी बाइनरी सर्च की सीरीज में हम एक और प्रॉब्लम करने वाले हैं जिसका नाम है फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे। ठीक है। हाँ, ये एक मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम सॉर्टेड इन नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको एक इंटीजर एरे दी है नम्स, ठीक है, जो कि क्या है, सॉर्टेड है नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर में। फाइंड द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन ऑफ अ गिवन टारगेट वैल्यू। और आपको एक वैल्यू दी है, आपको बस उस टारगेट वैल्यू की स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन पता लगानी है उस एरे में। समझते हैं इसे। इफ टारगेट इज नॉट फाउंड इन द एरे, अगर टारगेट एरे में नहीं मिलता है तो आप क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे -1, -1। और आपकी ऐसी एल्गोरिथम लिखनी है जो लॉग ऑफ एन रिटर्न कॉम्प्लेक्सिटी में रन करे। तो इससे तो एक चीज समझ में आ रही है कि लॉग एन मतलब में करने के लिए हमें बाइनरी सर्च लगानी पड़ेगी। और देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करेंगे, भाई कहना क्या चाह रहा है। तो हमारी एरे के ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं 5 7 7 8 8 10। हमारी नम्स एरे है 5 7 7 8 8 10 और टारगेट है 8। आपसे बोल रहा है कि इस टारगेट की इस एरे में फर्स्ट और लास्ट अक्रेंस आपको बतानी है। ठीक है। तो जरा इंडेक्स कर लेते हैं, उनका बेसिकली इंडेक्स रिटर्न करना है आपको, 0 1 2 3 4 5। तो आप बता सकते हैं कि इस 8 की इस एरे में फर्स्ट अक्रेंस क्या है, फर्स्ट अक्रेंस। तो इस 8 की इस एरे में फर्स्ट अक्रेंस है थर्ड इंडेक्स पे। आप देख सकते हैं थर्ड इंडेक्स पे आ रहा है। लास्ट अक्रेंस कहाँ, कौन सी इंडेक्स पे हो रही है, लास्ट अक्रेंस हो रही है फोर्थ इंडेक्स पे। ठीक है। तो इसका बेसिकली आंसर क्या हो गया, फर्स्ट अक्रेंस 3। इस वेक्टर को आप रिटर्न कर देंगे, फर्स्ट अक्रेंस कॉमा लास्ट अक्रेंस। इसे अप्रोच करे ऐसे करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो देखिए, आप तो एक नॉर्मली वैसे तो एक चाहे तो एक लूप चला सकते हैं, लीनियर सर्च लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि देखिए आपके पास एक रेंज है जहाँ पे आपको आंसर सर्च करना है। और जब आपके पास रेंज होती है, हम फर्स्ट वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं जो मैं अभी बोलने वाला हूँ। जब हमारे पास रेंज होती है तो हम क्या लगाते हैं, लीनियर सर्च लगाते हैं। तो आप पहले इस एलिमेंट पे जाएंगे, चेक करेंगे 8 के इक्वल है कि नहीं, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। क्या ये 8 के इक्वल है, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। ये 8 के इक्वल है, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। ये 8 के इक्वल है, बिल्कुल है। ये अगर 8 के इक्वल है तो अपना क्या करेंगे, फर्स्ट मान लीजिए फर्स्ट में हम पहले लाए थे -1 और लास्ट में भी था हमारा -1। ठीक है, इसको अपडेट कर देंगे। अगर ये -1 है तो इसको अपडेट कर देंगे। जैसे पहला हटाया हमने -1 से इसको क्या कर दिया, 3 कर दिया। और लास्ट अक्रेंस को भी अपडेट कर देंगे, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट अक्रेंस भी हो, इसके आगे कोई 8 ना हो। तो लास्ट अक्रेंस को भी क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे और 3 कर देंगे। ठीक है। जैसे इससे आगे और बढ़े, अब हम फर्स्ट अक्रेंस को अपडेट नहीं करेंगे। कैसे पता चलेगा हमें कि फर्स्ट अक्रेंस बेसिकली अपडेट करनी है कि नहीं करनी है, कि देखिए फर्स्ट अक्रेंस अगर -1 होती, इसका मतलब ये है कि अभी ये जो 8 है ये फर्स्ट अक्रेंस हो जाता। पर अगर फर्स्ट अक्रेंस -1 नहीं, इसका मतलब ये मेरी फर्स्ट अक्रेंस हो चुकी है पहले। तो मैं कहूंगा कि फर्स्ट अक्रेंस को अपडेट नहीं करेंगे, लास्ट अक्रेंस को हमेशा अपडेट करेंगे। तो अभी फिर से 8 मिला तो लास्ट अक्रेंस होगी 4। इसके आगे 8 कहीं पे भी नहीं है, तो आपका ये आंसर आ गया। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इस अप्रोच को देखेंगे आप तो आप हर एक एलिमेंट पर गए हैं, फर्स्ट केस में आपको एंड तक जाना पड़ सकता है। तो एन एलिमेंट से तो आपका ये इसकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन। और हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट तो ऐसे ही ऑर्डर ऑफ एन में चल जाएगा, पर उस क्वेश्चन की पर्टिकुलर डिमांड है कि आपको ऑर्डर ऑफ लॉग एन वाली कॉम्प्लेक्सिटी में एल्गोरिथम लिखनी है। ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास एक आइडिया था कि अगर लीनियर सर्च लगा सकते हैं तो एक बार ट्राई कर लेते हैं कि बाइनरी सर्च भी लग सकता है नहीं लग सकता है। तो बाइनरी सर्च की हमारे पास क्या है, दो कंडीशन होती थी। अब नहीं, एक दिमाग में चीज हो रहा है, बाइनरी सर्च कैसे लगाएं इसमें। क्योंकि देखिए बाइनरी सर्च को लेके हमने एक चीज बात डिस्कस की थी कि उसमें क्या होता है, हमारे पास एक रेंज होती है जहां पे हमारा आंसर एग्जिस्ट कर सकता है जिस रेंज में। ठीक है, मान लीजिए एन साइज की रेंज होगी। एट द एंड क्या होता है, वाइल लूप हम चला रहे होते हैं, जैसे कि हमने देखा था वाइल एल लेस देन आर चला रहे थे। एक बार टेम्पलेट यहाँ पे फिर से लिखना चाहूंगा मैं, जिससे कि आपको समझ में आए। तो हमारे पास एक रेंज होती है, मान लीजिए एल इक्वल टू 0 से आर इक्वल टू, ये एन साइज की एरे, तो यही मेरी रेंज है होगी इस केस में। तो आर इक्वल टू n-1 इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स में क्या होगा n-1। वाइल एल लेस देन आर, ये टेम्पलेट का पार्ट था, फर्स्ट वीडियो देखना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। इंट मिड इक्वल टू एल प्लस आर डिवाइड बाई 2। इफ यहाँ पे हम कंडीशन लिखते थे, चेक फंक्शन ना लेंगे, उसमें कंडीशन चेक कर लेंगे इस मिड पे कि ये मेरा मिड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इससे पहले बाइनरी सर्च की वो दो कंडीशन भी पता होनी चाहिए। बाइनरी सर्च की एक कंडीशन क्या थी आपकी, कि आपके पास क्या है, सर्च स्पेस होना चाहिए या फिर रेंज होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या थी, किसी भी एलिमेंट पर खड़े होके
इस एरे के या इस रेंज के किसी भी एलिमेंट पे खड़े होके आप क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं कि आपको लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, या यही आपका आंसर है। तो इस चीज का डिसीजन लेते हैं, कहीं इनमें से कोई देखिए इसी रेंज में आपका आंसर लाई करता है, तो हो सकता है यही मेरा आंसर हो, या फिर आंसर इस रेंज में लेफ्ट में एग्जिस्ट कर रहा हो, या आंसर इस रेंज में राइट में एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, यही आंसर है। तो इसके लिए आपको क्या किया, आप हमेशा क्या कर रहे होते हैं, मिड एलिमेंट पे चेक कर रहे होते हैं वो काम, जो ये बोल रहे हैं कि हर एक एलिमेंट पे डिसीजन लेना है, पर हम मिड एलिमेंट पे डिसीजन ले रहे होते हैं। इससे हम क्या कर रहे होते हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। तो आपने मिड एलिमेंट पे डिसीजन लिया, आर इक्वल टू मिड कर देते हैं, एल्स एल इक्वल टू मिड प्लस वन कर देते हैं, और एल रिटर्न कर देते हैं। अब ये टेम्पलेट हमारी किस पैटर्न के लिए है, इस वाले पैटर्न के लिए, 0 0 0 0 0, ऐसे आपके जीरो चल रहे होते हैं, फिर आपका वन होते हैं। वन मतलब वो नंबर इस रेंज के जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, जो भी आपने कंडीशन लिखी है उसको क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे होते हैं। जीरो जो कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। मैं ये बार बार इसलिए डिस्कस करता हूँ, ये सेम चीज मैं फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, उसके बाद वाली वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, पर बार बार इसलिए करता हूँ जिससे कि आपके दिमाग में ये बिल्कुल प्रिंट हो जाए कि बेसिकली हमें ये एक टेम्पलेट लिखना आना चाहिए, उसके बाद हमें सारा अपना फोकस कहाँ शिफ्ट कर देना होता है, इस फंक्शन को बनाने। तो जीरो वो जो इस इंडेक्स को, इस कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे होते हैं, और एट द एंड आपका एल कहाँ पे आता है, फर्स्ट वन पे, पहला सबसे छोटा नंबर जो उस कंडीशन को फॉलो कर रहा होता है, पहला नंबर जो उस कंडीशन को फॉलो कर रहा होता है, वहां पे आपका क्या होता है, एल होता है। ठीक है, ये आपकी क्या थी, इस टेम्पलेट के हिसाब से ये बेसिकली बाइनरी सर्च लगाने का तरीका था। अब हम कर क्या रहे थे, तो हमने देखा था कि देखिए रेंज क्या हो रही थी, स्टार्टिंग वाली यहाँ पे भी देखिए एन माइनस वन साइज की, एन साइज की, जीरो भी इंक्लूडेड सिर्फ है, एन माइनस वन तो एन साइज की। पर ये लूप जब आप चलाएंगे तो एट द एंड देखिए आपकी जो रेंज है, एल और आर दोनों यहाँ पे आ गए, तो रेंज कितनी साइज की रहेगी, एक साइज की। तो बोलेंगे इसमें बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे, इसमें तो हमें दो इंडेक्स रिटर्न करने हैं, देखिए ध्यान से दो इंडेक्स रिटर्न करने हैं, एक फर्स्ट अक्रेंस सेट की, एक लास्ट अक्रेंस सेट की। तो दो इंडेक्स करने हैं, या फिर मान लीजिए पूरी रेंज करनी है, मान लीजिए एट का ही टाइम होता, तो आप बोल सकते हैं कि आपको ये पूरी रेंज करनी है, रेंज बोल दीजिए या दो इंडेक्स बोल दीजिए कि दो इंडेक्स से आपकी पूरी ये रेंज डिफाइन हो रही है। तो दो दो इंडेक्स बाइनरी सर्च से कैसे करेंगे, हम तो नहीं कर सकते। बाइनरी सर्च की हमारी बेसिकली क्या लिमिटेशन है, कि इससे लिमिटेशन या इसकी खास बात बोल दीजिए कि ये एट द एंड रेंज को वन साइज कर देती है, और हम एक आंसर इससे प्राप्त कर सकते हैं जो कंडीशन फॉलो कर रहा हो। तो यहाँ पे हमें दो इंडेक्स प्राप्त करनी है, तो कैसे करें, इसका मतलब ये है कि हमें बाइनरी सर्च दो बार लगानी पड़ेगी। एक और पर्टिकुलरली इस तरीके से हम कंडीशन डेवलप करेंगे, कंडीशन बनाएंगे कि ये वाला नंबर पर्टिकुलरली आपका उस कंडीशन फॉलो करना ही करना चाहिए। एक बार कंडीशन इस प्रकार से बनाएंगे कि ये वाला नंबर तो करना ही करना चाहिए, बाकी कोई करे या ना करे। ठीक है, तो जरा देखते हैं इसी एरे पे थोड़ा, 5 7 7, इस एरे को मैं दोबारा लिखता हूँ नीचे, 5 7 7 8 8 10, और आपका टारगेट क्या था, 8 था। तो इसका मतलब ये है कि मुझे दो बार बाइनरी सर्च लगानी है, एक बार तो कैसे भी करिए ये ढूंढना है, इसकी लोकेशन फाइंड करनी है। अभी तो मुझे दिख रहा है कि ये किस इंडेक्स पे, 0 1 2 3 4 5, पर जब आपसे बोला जाता है एल्गोरिथम डेवलप कीजिए, इसका मतलब ये है कि कोई भी आपको सैंपल दे दिया जाए, कोई भी टेस्ट केस दे दिया जाए, कोई भी इनपुट दे दिया जाए, आप उसके लिए कर पाए, आपके एल्गोरिथम उसके लिए पता लगा पाए। तो मुझे एक तो ये इंडेक्स पता लगाना है, फर्स्ट अक्रेंस ऑफ टारगेट, अगर टारगेट एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं करता है तो माइनस वन करेंगी। मान लेते हैं एग्जिस्ट करता है, तो इसकी फर्स्ट अक्रेंस क्या होगी, देखिए हमें बाइनरी सर्च में हमने क्या बोला कि पता है बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, एक एलिमेंट पता लगाना है, और हम देख रहे हैं कि हम ऐसी कंडीशन डेवलप कर पा रहे हैं क्या, कि कंडीशन इसके लिए फॉलो हो रही हो। पर एक बात और बोली थी आपसे कि अगर इसके लिए फॉलो हो रही है, तो या तो इसके पहले सारे एलिमेंट के लिए फॉलो नहीं होनी चाहिए, या इसके बाद के सारे एलिमेंट के लिए, क्योंकि आप बाइनरी सर्च से सिर्फ वो नंबर पता कर सकते हैं जो कहाँ पे होते हैं, बेसिकली आपके ट्रांजिशन में होते हैं। मान लीजिए 0 से 1 का ये ट्रांजिशन हुआ, तो ये दो एलिमेंट की लोकेशन आप पता लगा सकते हैं। बेसिकली आप वन की पता करेंगे, इस वन की हेल्प से आप इस जीरो की पता लगा सकते हैं जहां से। ठीक है, या फिर आपका ऐसा पैटर्न बन रहा होगा, तो आप इन दो की लगा सकते हैं। मतलब आप इस वन की पता करेंगे तो आप जीरो की पता लगा सकते हैं, देखेंगे। इसके लिए हमने डिसाइड कैसे बेसिकली किया था, पहले भी ऐसी प्रॉब्लम कर चुके हैं कि हमारा ये पैटर्न बन रहा होता है, तो इस पैटर्न के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इस पैटर्न में, 0 0 0 1 1 1 1, हर वन को जीरो कर देते हैं, हर जीरो को वन कर देते हैं, क्योंकि
हमारी टेम्पलेट कौन से पैटर्न के हिसाब से सूटेबल है, इस पैटर्न के हिसाब से। तो हमने इस पैटर्न को इसमें कन्वर्ट कर लिया। तो अब आप इस वन की लोकेशन क्या पता नहीं लगा पाएंगे? बिल्कुल लगा पाएंगे, क्योंकि देखिए इस वाले पैटर्न के लिए आपका एल यहाँ पे होगा, पर ये वाला वन इसमें लास्ट जीरो ही तो है, तो एल माइनस वन से इसकी लोकेशन पता चल जाएगी। तो आपका मुख्य काम क्या है कि आप बस ये पता लगाना कि आपका पैटर्न इस प्रकार बन रहा है या इस प्रकार बन रहा है, और जिस एलिमेंट को हम पता लगाना चाह रहे हैं उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए, उस पर क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। तो जरा देखते हैं इस सैंपल स्पेस के लिए दोबारा से। तो मैं कह रहा हूँ कि इस पे तो वन आना चाहिए, ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है, इस पे वन आना चाहिए। अब आप बताइए कि आपका पैटर्न इस प्रकार बना पा रहे हैं कि कुछ कंडीशन ऐसी लिख पा रहे हैं कि इन सब पे वन आए, इस पे जीरो आए, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप, इन सब पे तो जीरो आए, इस पे वन आए, ऐसी कोई भी कंडीशन बना पा रहे हैं? सोचिए। क्या कर सकते हैं हम इसमें? देखिए आपको फर्स्ट अकरेंस पता लगानी है 8 की, ठीक है। तो देखिए अगर ऐसी कंडीशन लिखी है, हमारी 8 तो कंडीशन फॉलो करना चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं नम्स किसी इंडेक्स पे बैठा हूँ तो वो 8 के इक्वल है, तो मतलब कंडीशन फॉलो होनी चाहिए 8 के लिए। तो पर देखिए अगर 8 के लिए हम कंडीशन फॉलो कराएं, अच्छा हमें फर्स्ट वन पता लगाना है, तो ऐसे भी लिखना चाहिए, मैंने गलत लिखा है, सॉरी। देखिए आपका पैटर्न या तो इस प्रकार बनना चाहिए, 1 1 0 वाला, ये वाला एलिमेंट तो कंडीशन फॉलो करना ही चाहिए, क्योंकि हम इसके लिए बना रहे हैं कि हमारा कौन सा पैटर्न बनेगा इनमें से। तो देखिए क्या आप ऐसी कोई कंडीशन बना पा रहे हैं, या फिर आप ऐसी बना पाए कि इससे पहले जिस एलिमेंट को मैं पता लगाना चाह रहा हूँ उसके पहले के सारे जीरो हों, या जिस एलिमेंट को पता लगाना चाह रहा हूँ उसके बाद के सारे जीरो हों। देखिए मैं पहले इस वाली कंडीशन को बनाने की कोशिश करता हूँ, ये थॉट प्रोसेस है कि हम क्या सोचेंगे। तो इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, क्या मैं ऐसा पैटर्न बना पाऊंगा? सोचिए आप बोल रहे हैं कि ऐसी कंडीशन बनाना चाह रहे हैं जो 8 के लिए मतलब बेसिकली क्या हो, 8 के लिए सेटिस्फाई हो, तभी तो आप इस पर बनाएगा। पर सोचिए अगर 8 के लिए सेटिस्फाई हो गया तो इस 8 में क्या बनाइए, अगर कोई कंडीशन इस 8 के लिए सेटिस्फाई हो रही है तो इस 8 के लिए भी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो यहाँ पे भी बना जाएगा। यहाँ पे आप चाहते थे पर जीरो, क्यों, आपको फर्स्ट वन पता लगाना था। तो आपका ऐसा पैटर्न तो नहीं बन रहा है। अगर आप सोचिए कुछ ऐसा लिखिए, मैं अगर ऐसा लिखूं कि मेरा जिस इंडेक्स पे मैं चेक कर रहा हूँ वो मेरा लेस देन इक्वल टू टारगेट होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 8 होना चाहिए, ठीक है, ये मेरी कंडीशन बना दी मैंने। तो देखिए ये इसके लिए भी सेटिस्फाई है, क्योंकि ये भी लेस देन इक्वल टू 8 है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, पर ये भी तो लेस देन इक्वल टू 8 है, इसके लिए सेटिस्फाई होगी। तो क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपका क्या होना चाहिए था, इस पैटर्न में ये लास्ट वन होना चाहिए था, जबकि इसके बाद भी आपको वन मिल गया। तो ये वाला पैटर्न तो आप नहीं बना पा रहे हैं। जरा इस वाले पैटर्न को देख लेते हैं, क्या आप ऐसा कोई पैटर्न बना पाएंगे कि इसके बेसिकली पहले इस एलिमेंट की जिसको आप पता करना चाह रहे हैं, फर्स्ट फर्स्ट अकरेंस ऑफ टारगेट, फर्स्ट अकरेंस ऑफ टारगेट के पहले के सारे एलिमेंट तो क्या है, जीरो है, बेसिकली कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद के सारे एलिमेंट और वो एलिमेंट क्या कर रहा है, कंडीशन फॉलो कर रहा है। क्या आप ऐसी कंडीशन बना पाते हैं? तो देखिए बाद के फॉलो करने चाहिए और वो भी करना चाहिए, तो कंडीशन तो मेरी ये बन रही ग्रेटर देन इक्वल टू 8 वाली। तो क्या ये सही है, क्या ये बेसिकली इस पे वैलिड हो रही है? तो आप देखिए इस पे वन आएगा, फिर इसके बाद में सब पे वन आएगा, और पहला अकरेंस इसी का होगा जिस पे वन आ रहा होगा। इसके पहले देखिए सब पे जीरो आ रहा है, तो हम जो जो चाहते थे वो सब इस पे फुलफिल हो रहा है। हम क्या चाहते थे, ये अगर ये वाला पैटर्न रहा है तो ये पहला एलिमेंट हो जो कंडीशन को फॉलो करे। तो बिल्कुल सही बात है, अगर नम ऑफ मिड ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट लिखें, ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट, तो टारगेट की जो फर्स्ट अकरेंस है एरे में, उससे उसका पहला एलिमेंट आपको नहीं मिल जाएगा इससे, ठीक है, क्योंकि आपका एल यहाँ पे आएगा। तो ये बेसिकली सीक्वेंस हो गया हमारा, किसके लिए, ये वाला सीक्वेंस बनाना है हमें। ये वाला सीक्वेंस हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट अकरेंस पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब जरा लास्ट अकरेंस के लिए भी देख लेते हैं जरा। तो देखिए लास्ट अकरेंस के लिए भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लास्ट अकरेंस के लिए क्या करना है आपको, जरा इसे रफ कर देता हूँ। हाँ भाई रेजू, छोड़ो नहीं मिल रही तो दोबारा से लिख देता हूँ इस एरे को। 5 7 7 8 8 10, ये है। मैं चाहता हूँ कि इसके लिए कंडीशन फॉलो हो, तो फिर से मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं कि या तो इसके बाद की सारी जीरो कर दूं और इसके पहले के सारे वन होने चाहिए। एक ऑप्शन तो ये बच गया, ये वाला पैटर्न बना पाऊं तो ही मैं इसको आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, समझिए। ये आइडेंटिफाई करने की बात है, ये हमेशा ट्रांजिशन एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, इसके बाद जीरो आए या इसके पहले जीरो आए।
या फिर पैटर्न ये हो सकता है कि इस पे 1 हो, इसके बाद के सारे 1 हो, तो इसके पहले की 0 हो। ये 1 होना चाहिए, पर ये कंडीशन फॉलो करें। तो इनमें से कोई भी पैटर्न अगर मैं बना पा रहा हूँ, तो मैं इस लास्ट अक्रेंस को भी पता लगा दूंगा। तो पहले आप बताइए कौन सा पैटर्न बना पा रहे हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं, क्या मैं ये पैटर्न बना सकता हूँ? ये एलिमेंट मेरा कंडीशन फॉलो कर रहा हो और इसके बड़े एलिमेंट भी फॉलो कर रहे हैं, तो कंडीशन तो मेरी ये बनी ना, नम्स ऑफ जिस एलिमेंट को मैं चेक कर रहा हूँ, एलिमेंट आई एम चेकिंग, जिस एलिमेंट पर खड़े होकर मैं चेक कर रहा हूँ, जिस इंडेक्स पे, ये कंडीशन तो नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि वो एलिमेंट और उसके सारे बड़े एलिमेंट क्या होने चाहिए, कंडीशन फॉलो करें, तो वो सारे 1 होने चाहिए। पर दिक्कत कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे ये 8 और इस 8 में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है। इस कंडीशन को तो ये 8 भी फॉलो कर रहा होगा ना, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मैं इस वाले तरीके से तो लास्ट वाले एलिमेंट को, लास्ट अक्रेंस को तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा भाई टारगेट की। ये कंडीशन तो नहीं बना। ठीक है, अब इस वाली को देखते हैं, क्या मैं ये बना सकता हूँ? तो इसके लिए कंडीशन क्या बन रही थी, खुद सोचिए। ये एलिमेंट तो इससे छोटे सारे एलिमेंट कंडीशन फॉलो कर रहे हो, ये 3 तो स्टेटमेंट बन रहा है इसको देख के। तो नम्स ऑफ मिड जरा देख लेते हैं कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है। नम्स ऑफ मिड, या मतलब नम्स जिस इंडेक्स को मैं चेक कर रहा हूँ, फिर से यहाँ पे वही लिख देता हूँ, वो मेरा क्या है, लेस देन इक्वल टू टारगेट है। ठीक है, तो देखिए यही सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल यही बन रहा है, क्योंकि देखिए जैसे ही आपके जिस एलिमेंट को, आप इस एलिमेंट को चेक करेंगे तो ये तो टारगेट से बड़ा हो गया, तो ये 0 हो जाएगा, और उससे छोटे उससे बराबर सारे एलिमेंट 1 होने चाहिए। तो ये सीक्वेंस बन रहा है, और ये सीक्वेंस बन रहा है, इसका मतलब इसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाइनरी सर्च की हेल्प से। ठीक है, करते कैसे हैं ये देखिए। इस वाले के लिए तो हमें कुछ नहीं बनाना, हमारी टेम्पलेट इस पैटर्न के हिसाब से क्या है, सूटेबल है। ठीक है, तो इस वाले के लिए पैटर्न अलग बन रहा है, तो पैटर्न के हिसाब से टेम्पलेट सूटेबल नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 को 0 कर देते हैं, 0 को 1 कर देते हैं, वो बाद में देखेंगे। पहले हम अपना पूरा कोड, पूरा जो फंक्शन है, कंडीशन वाला फंक्शन है जिसमें हम कंडीशन लिख रहे हैं, वो इसके हिसाब से ही लिखेंगे, एग्जैक्टली सेम लिखेंगे, और इसके लिए इसके हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। देखिए इसमें इतना समय भी इसलिए लग रहा है कि मैं पूरी सोच को डिटेल में बता रहा हूँ। जब आप सोचेंगे, बार बार प्रॉब्लम करेंगे, तो ये आप बहुत आसानी से दिमाग में कर पाएंगे सारी चीजें। अब इसका कोड लिखते हैं। देखिए पहले तो हमें फर्स्ट अक्रेंस पता लगानी है। फर्स्ट अक्रेंस के लिए हमें क्या लगना है, हमारी कंडीशन क्या थी? फर्स्ट अक्रेंस के लिए हमारा बेसिकली कौन सी वाली सेटिस्फाई हो रही थी, ये वाली हो रही थी। इसके लिए कंडीशन क्या बन रही थी कि नम्स ऑफ जिस एलिमेंट पे मैं खड़ा हूं, जिस इंडेक्स को मैं चेक करना चाह रहा हूं, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए टारगेट के। ये कंडीशन बन रही थी इसके लिए। ठीक है, और इस कंडीशन को एलिमेंट फॉलो कर रहा है, तो उस पर मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा ट्रू, या 1 बोल दीजिए, अन्यथा रिटर्न कर दूंगा 0। ठीक है, तो इसे लिखते हैं जरा। पहले n निकाल लेते हैं, कितना हमारा बेसिकली एरे का साइज है, नम्स डॉट साइज। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, रेंज लिखना। तो रेंज क्या होगी, l इक्वल टू 0 से r इक्वल टू n-1 तक। ठीक है, वाइल एल लेस देन आर, यहाँ ये पार्ट बिल्कुल सेम रहेगा। देखिए आप इसी पार्ट को ना कॉपी करके मैं दूसरे में भी यूज कर पाऊंगा। जो मुझे दूसरा एक और फंक्शन बनाना है ना, 2 बार बाइनरी सर्च लगेगा, दोनों बार यूज कर सकता है इसको, l डिवाइड बाई 2। इफ एक चेक फंक्शन बनाएंगे, चेक क्या कर रहे हैं, इस वाले पहले वाला हमारा बाइनरी सर्च का फंक्शन किस चेक करने के लिए, फर्स्ट अक्रेंस को, चेक फर्स्ट, इसका नाम रख देते हैं चेक फर्स्ट। ठीक है, मिड पास कर देंगे क्योंकि इस इंडेक्स को खड़े होकर हमें चेक करना है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। और क्या पास कर देंगे, नम्स पास कर देंगे, टारगेट पास कर देंगे, और क्या करते हैं यहाँ पे आर इक्वल टू मिड करते हैं, ये टेम्पलेट का पार्ट है, एल्स एल इक्वल टू मिड प्लस 1 करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, हमारा बेसिकली देखिए, हमारा ये वाली टेम्पलेट के लिए कोड लिख रहे हैं, और हम चाहते हैं फर्स्ट अक्रेंस। तो देखिए फर्स्ट अक्रेंस पे ही मेरा पहला 1 है, और मेरा एल भी कहाँ होता है, पहले 1 पे ही होता है। जब मैं ये वाली टेम्पलेट से लिखता हूँ, तो पहले 1 पे ही क्या होता है, मेरा एल होता है। सॉरी, पहले 1 पे ही मेरा एल होता है, तो मेरा एल यहाँ पे, तो मैं कहूंगा मुझे फर्स्ट अक्रेंस मेरी मिल चुकी है। मैं कहूंगा मेरी फर्स्ट अक्रेंस क्या है, एल पर है। ठीक है, और इसको ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ, फर्स्ट को फर्स्ट, लास्ट अक्रेंस के लिए भी एक वेरिएबल अभी से बना देता हूँ। तो फर्स्ट अक्रेंस मेरे को मिल चुकी है मेरी। अब क्या कर सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने क्या बोला था कि अब पहला वाली अक्रेंस तो मिल गया, अब आपको लिखनी है बाइनरी सर्च लास्ट अक्रेंस के लिए। पहले इसके लिए फंक्शन बना लेते हैं, इसके लिए फंक्शन बना लेते हैं, बूल चेक फर्स्ट अक्रेंस, चेक फर्स्ट। एंड आप चेक करें कहीं ये, आप इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे चेक करना चाह रहे हैं, आंसर इंडेक्स का नाम रख देते हैं,
कि कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये बेसिकली मिड वाला एलिमेंट ही है, ठीक है। फैक्टर इन 10% नॉर्म्स। इफ कंडीशन क्या थी आपकी, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए हो रही है इन सब एलिमेंट के लिए, कि आप जिस एलिमेंट पे खड़े होकर चेक कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, टारगेट क्या तो बराबर हो या बड़ा हो। तो इफ नम्स ऑफ आंस इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट, तो आप क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू, कंडीशन के लिए सेटिस्फाई हो रही है, एल्स रिटर्न फॉल्स। तभी आपका ये पैटर्न बनेगा। इसके बराबर वालों के लिए या बड़ों के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, पहले के लिए नहीं होनी चाहिए, बस। ये तो हो गया आपका इसका फर्स्ट पता लगाने का। लास्ट के लिए मैंने क्या बोला था, मैं सेम कोड को यूज कर पाऊंगा, सेम ऊपर रखते हैं, देखते हैं। देखिए टेम्पलेट आपकी नहीं बदलती है, देखिए सैंपल्स मतलब जो आपका बेसिकली रेंज है वो भी चेंज नहीं होगी, इसी एरिया में तो आपको लास्ट रेफरेंस भी चेक करनी है। तो इस पार्ट को मैं बिल्कुल कॉपी कर रहा हूँ एक्चुअली से, इन्हें पर डिक्लेयर द्वारा नहीं करूंगा क्योंकि डिक्लेयर मैं ऊपर कर चुका हूँ, पर इन्हें द्वारा से इनिशियलाइज जरूर करूंगा। फिर से रेंज को मुझे इनिशियलाइज करना होगा ना, क्योंकि एट दी एंड यहाँ पे आते आते हो क्या गया होगा, एल और आर दोनों एक एलिमेंट पे आ गए होंगे। और मेरे को फिर से अगर लास्ट रेफरेंस के लिए चेक करना है तो फिर से मेरे को ओरिजिनल रेंज चाहिए कि मेरी इनिशियल रेंज कितनी है, किस पे चेक कर रहा हूँ मैं। तो एल इक्वल टू 0 से लेके आर इक्वल टू एन माइनस वन तक, ये वाला पार्ट सेम रहेगा। यहाँ फंक्शन चेंज कर देंगे क्योंकि इसके लिए हमें दूसरा फंक्शन बनाना पड़ेगा, दूसरी कंडीशन। चेक लास्ट आर इक्वल टू मेड, ये बिल्कुल सेम रहेगा। लास्ट रेफरेंस किस में होगी ये हम चेक करेंगे अभी, मैंने बताया था ना, या तो आंसर आपका एल में होता है या एल माइनस वन होता है, अभी चेक कर लेते हैं किस में होगा। पहले आप कंडीशन लिख दीजिए। इसके लिए कंडीशन क्या थी, आपका पैटर्न क्या बन रहा था, आप बोल रहे थे कि आपके पास दो तरह के पैटर्न, आप ये वाला पैटर्न बना पा रहे थे, ये वाला, ये वाला पैटर्न बनाने में सक्षम नहीं थे, ये वाला पैटर्न बन रहा था, जिससे कि आपका बेसिकली लास्ट वन किस पर आ रहा था, लास्ट अक्रेंस वाले पे ही आ रहा था। उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जिसको आप पता लगा रहे थे, तो इसके लिए हो रही थी, इसके पहले सबके लिए हो रही थी, इसके बाद के लिए नहीं हो रही थी, यही आप चाहते थे। तो इसके लिए कंडीशन क्या बनेगी कि मेरा नम्स और जिस इंडेक्स में मैं खड़े होकर चेक कर रहा हूँ वो लेस देन इक्वल टू वो टारगेट की, देखिए लेस देन इक्वल टू टारगेट, उनके लिए सबके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तभी तो बन है। लिख दीजिए इसके लिए फंक्शन रूल चेक लास्ट आंस इंडेक्स टारगेट, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या आपकी कि इससे छोटे सब के लिए इफ नम्स ऑफ आंस इंडेक्स आप चेक करेंगे कि लेस देन इक्वल टू है या नहीं टारगेट के, अगर है तो रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। पर यहाँ पे एक क्या है, ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, जो मैं हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो आपकी टेम्पलेट है ये किस पैटर्न के सूटेबल है, ये 0 0 0 1 1 वाले पैटर्न के सूटेबल है, मतलब ये तो वन वन, ये देखिए 5 1 है फिर 0 है, पर ये सूटेबल है टेम्पलेट किसके, 0 0 0 0 0 1 इस पैटर्न के लिए। तो क्या आप इस पैटर्न को इस पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप बोलेंगे बिल्कुल कर सकता हूँ, जहां पे मैंने क्या किया है ट्रू रिटर्न किया वहां फॉल्स रिटर्न कर दो, जहां फॉल्स रिटर्न किया वहां पे ट्रू कर दो, मतलब जहां पे वन है वहां पे जीरो कर दो, जहां पे जीरो है वहां पे वन कर दो। ये मेरा लॉजिक था, इस लॉजिक के हिसाब से ये पैटर्न बन रहा था, ठीक है। पर मेरे लॉजिक में जहां मैंने वन किया वहां जीरो कर दो तो इस टेम्पलेट के सूटेबल हो जाऊंगा, पर दिक्कत क्या होगी, इससे एल मेरा कहाँ पे आ जाएगा, एल मेरा यहाँ पे आ जाएगा, पर मुझे पता क्या करना है, देखिए एल मेरा कहाँ पे आ रहा है, इस वाली एलिमेंट पे आ रहा है, पर मुझे पता करना है ये वाला एलिमेंट, तो एल माइनस वन मेरा बेसिकली लास्ट अक्रेंस कहाँ पे होगी, एल माइनस वन, इसलिए बस थोड़ा चेंज करना है। देखिए लास्ट अक्रेंस होगी आपकी एल माइनस वन में, पर आपको चेंज क्या करना है कंडीशन में, आपने जो भी कंडीशन बनाई है, जो भी कंडीशन बनाई है वहां पे ट्रू की जगह फॉल्स रिटर्न कर दो और फॉल्स की जगह ट्रू रिटर्न कर दो। तो आपका यहाँ पे लास्ट भी आपने अपडेट कर दिया, लास्ट में क्या कर दिया एल माइनस वन, और आप क्या कर देंगे एट दी एंड रिटर्न कर देंगे फर्स्ट कॉमा लास्ट। अब थोड़ा इसमें एज केसेस देख लेते हैं, एज केस क्या हो सकता है बताइए। देखिए एक एज केस तो यही मिल रहा है, इस पर टेस्ट केस ही दे दिया है कि अगर एरे का साइज जीरो है तो आपको रिटर्न करना है माइनस वन को माइनस वन, सोचिए एरे का साइज जीरो हो जाएगा तो आपका आर इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा ना, जबकि आप यहाँ फर्स्ट इक्वल टू एल कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक अलग से कंडीशन बना देंगे कि अगर मेरा एरे का साइज इफ एन इक्वल टू जीरो, अगर एन जीरो है तो आप रिटर्न कर दो माइनस वन को माइनस वन। और क्या एज केस हो सकते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्या आप हमेशा बाउंड्री वाली कंडीशन चेक करेंगे, बाउंड्री वाली कंडीशन क्या हो सकती है, देखिए
इसके लिए तो क्या हो सकती है, जो हमारा फर्स्ट अक्रेंस चेक कर रहे थे हम, देखिए इसमें हम फर्स्ट अक्रेंस चेक कर रहे थे। फर्स्ट अक्रेंस में हमारी फर्स्ट अक्रेंस कहाँ पे मिल रही थी, जो भी हमें पहला वन मिल रहा था उसमें मिल रही थी। पर सोचिए आपके सारे जीरो हुए, आपका कोई वन है ही नहीं। उस केस में आप क्या करेंगे, समझ रहे हैं आप? उस केस में तो आपका बेसिकली आपका एल तो यहीं पे अटक जाती कि एल कोशिश करेगा आपका फर्स्ट वन पे जाने की, पर एट द एंड उसे रुकना तो यहीं पे पड़ेगा ना, क्योंकि रेंज यहीं तक है। एल और आर दोनों यहाँ पे रुक जाएंगे। तो आपका बेसिकली फर्स्ट अक्रेंस में ये वाला इंडेक्स आ जाएगा, फर्स्ट इक्वल टू एल कर रहे थे आप, ये वाला आ जाएगा, जबकि ये तो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो सोचिए जिसकी फर्स्ट अक्रेंस ही नहीं है उसकी लास्ट अक्रेंस कहाँ से होगी, और एक बार भी अगर नहीं कर रहा तो उसकी लास्ट भी नहीं होगी। तो इस केस में भी आप क्या कर देंगे, माइनस वन को माइनस वन रिटर्न कर देंगे। ये चेक कैसे करेंगे, आप चेक करेंगे लास्ट एलिमेंट को। सोचिए एरे का लास्ट एलिमेंट ही आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो कोई भी एलिमेंट नहीं कर रहा उससे पहले का। अगर आपका एरे का फर्स्ट एलिमेंट, सॉरी लास्ट एलिमेंट, मतलब आपकी एरे थी नम्स, लास्ट एलिमेंट एन माइनस वन, अगर यही टारगेट से, कंडीशन क्या थी, कंडीशन इसके लिए कंडीशन क्या थी, इसलिए कंडीशन थी कि बड़ा होना, बेसिकली एरे का एलिमेंट टारगेट से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, पर ये टारगेट से छोटे रह गए, सारे एलिमेंट टारगेट से छोटे रह गए, तो एक भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा ना, तो सारे छोटे रह गए। अगर लेस देन है, अगर नम्स ऑफ एन माइनस वन लेस देन मेरे टारगेट से, सारे एलिमेंट छोटे रह गए, क्योंकि अगर मेरा लास्ट एलिमेंट छोटा है तो सारे एलिमेंट छोटे रह गए। इस केस में भी मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, माइनस वन कॉमा माइनस वन। तो इस बेसिकली इस पैटर्न के लिए तो आपने चेक कर ली एज केस, इस पैटर्न के लिए भी चेक कर लेते हैं। देखिए एक एज केस और बन सकता है, हो सकता है सारे वन हो, तो जरा देख लेते हैं वो वाला इसके लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सारे वन हो, सारे वन हो तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखिए सारे वन है तो आपका जो बेसिकली इसकी फर्स्ट अकरेंस है वो जीरो इंडेक्स पे होगी, और जीरो इंडेक्स तो एग्जिस्ट करता है ना, तो फर्स्ट अकरेंस इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस वाली एरे पे आ जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, जो बेसिकली आपको लास्ट एलिमेंट चेक करना था उसमें आपकी कंडीशन क्या बन रही थी, कंडीशन बन रही थी वन 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 वन, शुरू के एलिमेंट कंडीशन फॉलो कर रहे थे, फिर आपके एलिमेंट फॉलो नहीं कर रहे थे, पर हो सकता है आपके सारे एलिमेंट फॉलो करें। जरा से नीचे कर लेता हूँ मैं, एसी में बहुत ज्यादा गंदा कर दिया है। देखिए लास्ट एलिमेंट की आपकी कंडीशन बन रही थी कि आपका जो बेसिकली नम्स ऑफ जिस इंडेक्स को भी आप चेक करना चाह रहे हैं वो लेस देन इक्वल टू था टारगेट के। तो आप क्या कर देंगे, बोलेंगे अगर ऐसी कंडीशन फॉलो हो रही है तो मतलब कंडीशन सेटिस्फाई, अगर ये कंडीशन मीट कर रहा है कोई भी एलिमेंट तो कंडीशन सेटिस्फाइड है उसके लिए। तो सोचिए अगर शुरू के पैटर्न एलिमेंट तो कर रहे होंगे, तो सारे एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। देखिए और एक के लिए भी नहीं हुई, इसका तो मतलब यही है कि वो एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। पहले इस केस को देख लेते हैं, अगर एक के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, मतलब सारे एलिमेंट टारगेट से बड़े हैं, इसका मतलब टारगेट इक्वल कोई एलिमेंट नहीं है, तो देखिए उसके लिए आपने यहीं पर कवर कर लिया। टारगेट के इक्वल अगर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो ये वाली कंडीशन ही मीट हो जाएगी, यहीं पे आप माइनस वन को माइनस वन रिटर्न कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये केस तो बेसिकली रिडंडेंट है, इसको आपको इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। सोचिए सबके लिए अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है, वन वन वन, जितने भी एलिमेंट है सबके लिए कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। ठीक है, अगर एक भी एलिमेंट होता है जिसके लिए नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम कर ही रहे हैं, तो सबके लिए हो रही है तो क्या, देखिए फर्स्ट अकरेंस तो आपकी ये वाला एलिमेंट हो ही जाएगा अगर सबके लिए हो रही है तो। और देखिए आपका होगा क्या, आप चाहते हैं इस एलिमेंट को प्राप्त करना, पर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर रहे थे, देखिए वन वन वाले पैटर्न को हम सॉल्व करते हैं, जिसमें स्टार्टिंग बनाते हैं ऐसे सॉल्व करते हैं, हम उनकी जगह जीरो कर देते हैं। आपने जीरो कर दिया, जीरो करने के बाद क्या होगा, आपने अपनी वाली जो टेम्पलेट थी वो लगाई, उस टेम्पलेट से एल मैक्सिमम कहाँ तक पहुंच पाएगा, यहाँ तक पहुंच पाएगा। ठीक है, एल पहुंच गया सर, बढ़िया। और आप उसमें लास्ट में कर क्या रहे थे, लास्ट इक्वल टू एल माइनस वन कर रहे थे। ध्यान से देखिए यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, लास्ट इक्वल टू एल माइनस वन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप इस एलिमेंट को लास्ट बोल रहे हैं कि लास्ट अकरेंस है, जबकि ये तो बहुत गलत है। लास्ट अकरेंस तो ये वाला एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, गड़बड़ हो रही है कि लास्ट एलिमेंट तो मेरा ये है, ये आ रहा है, जबकि मेरा लास्ट एलिमेंट ये है। तो इसके लिए आप क्या चेक करेंगे, आप बस ये चेक कर लें कि ऐसा तो नहीं है कहीं मेरा लास्ट एलिमेंट कंडीशन को फॉलो कर रहा हो। सोचिए अगर लास्ट एलिमेंट आपका कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इस वाली को, नम्स ऑफ, नम्स ऑफ कौन सी कंडीशन थी, नम्स ऑफ इंडेक्स, जिस इंडेक्स को आप चेक कर रहे हैं लेस देन इक्वल टू टारगेट है, अगर लास्ट एलिमेंट भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो उस केस में आप लास्ट को क्या कर देंगे, लास्ट को एन माइनस वन की इक्वल कर देंगे, लास्ट इंडेक्स
को n माइनस वन के इक्वल कर देंगे। समझ ना, ये एक एज केस फंस रहा था। क्यों, देखिए ये दिक्कत नहीं आती मुझे अगर मेरा ऐसा होता, इन वन के बाद एक भी जीरो होता। क्यों एक भी जीरो होता तो इन जीरो के बाद एक वन आ जाता यहाँ पे, मेरी टेम्पलेट के हिसाब से अगर इसे कन्वर्ट करता, और मेरा एल यहाँ पे आ जाता, एल यहाँ पे आ जाता, तो एल माइनस वन मेरे को सही एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होता, जो लास्ट एलिमेंट मेरी कंडीशन फॉलो कर रहा होता उसको पॉइंट कर रहा होता। पर जब मेरे सारे वन है तो ये सारे जीरो हो गए, सारे जीरो हो गए, तो मेरा एल यहीं तक पहुंच पाया, एल यहाँ तक पहुंच पाया, एल माइनस वन इसको पॉइंट कर रहा है, जबकि मुझे इसे पॉइंट करना है। तो आप कंडीशन में चेक कर लेंगे एक बार लास्ट एलिमेंट के लिए कि आपका लास्ट एलिमेंट कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मेरा लास्ट एलिमेंट भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो बेसिकली सॉरी नम्स ऑफ एन माइनस वन, अगर ये भी मेरा लेस देन इक्वल टू टारगेट है तो आप करेंगे कि लास्ट को मैं एन एल माइनस वन नहीं करूंगा, लास्ट को मैं क्या कर दूंगा, एन माइनस वन कर दूंगा, या फिर एल के बराबर, एक ही बात है, क्योंकि आपका एल एन माइनस वन पे होगा उस केस में। तो ये मेरे हिसाब से आपका कोड हो गया। जरा इसे रन करके देखते हैं। सेकंड, क्या गड़बड़ कर दी। नम्स ऑफ एन माइनस वन लेस देन इक्वल टू टारगेट, लास्ट को एन माइनस वन कर दिया है, एल्स लास्ट इक्वल टू, अच्छा इस केस में हम वन कॉमा जीरो रिटर्न कर रहे हैं, हमने कवर नहीं किया क्या केस को, नम्स ऑफ एन माइनस वन लेस देन टारगेट के, माइनस वन को माइनस वन कर रहे हैं, वाइल एल लेस देन आर, इंट मिड निकाला, आर इक्वल टू मिड निकाला, एल इक्वल टू मिड प्लस वन किया, ये आपका आउटपुट आ रहा है वन कॉमा जीरो। आप सिक्स को सर्च कर रहे थे, सिक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फर्स्ट में हमारा वन कैसे आ गया। अरे हमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या है कि देखिए नम्स ऑफ, मतलब देखिए यहाँ पे इसके लिए, देखिए टारगेट सिक्स के लिए ये सारे एलिमेंट कंडीशन को फुलफिल करेंगे, फुलफिल करेंगे, ठीक है। और दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि देखिए आपको फर्स्ट इंडेक्स पे ना चेक करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट इंडेक्स पे बैठा हुआ एलिमेंट, इफ नम्स ऑफ फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू टारगेट, अगर ये टारगेट के ही इक्वल नहीं है इसका मतलब टारगेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ रहे हैं, अगर नम्स ऑफ फर्स्ट में बैठा हुआ एलिमेंट टारगेट इक्वल नहीं है तो ये टारगेट एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है या फिर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, दोनों किस में आप रिटर्न कर देंगे माइनस वन कॉमा माइनस वन। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब आप फर्स्ट पे गए और टारगेट आपको मिला नहीं, मतलब आप सोच रहे थे कि ये मेरा बेसिकली क्या है, वो एलिमेंट है जो कि कंडीशन फुलफिल कर रहा था। कंडीशन क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स वाली, कि टारगेट, तो इस एलिमेंट पे जाएंगे आप, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये एलिमेंट कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो आपका यहाँ पे एल आ गया, मतलब एल आ गया, तो आपका बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट ये पॉइंट हुआ। और ये टारगेट इक्वल तो है नहीं है, आपको टारगेट फाइंड करना था, ये टारगेट इक्वल नहीं है तो आप रिटर्न कर देंगे माइनस वन को माइनस वन। अब देखिए ये चीज आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है लास्ट एलिमेंट के लिए, क्योंकि अगर टारगेट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फर्स्ट अक्रेंस लास्ट अक्रेंस दोनों ही नहीं होंगी, मतलब अगर मैं यहाँ से रिटर्न कर गया तो वहां पे पहुंचूंगा ही नहीं, समझ रहे हैं। अगर फर्स्ट अक्रेंस नहीं है तो कोई लास्ट अक्रेंस नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, तो दोनों के इसी में कवर हो चुके हैं। अब सबमिट करते हैं। आई होप दिस विल वर्क नाउ। एक्सेप्ट हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।